हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 7 गणित के वर्कशीट नंबर 36 लेते हैं। इसका टॉपिक है प्रायोगिक ज्यामिति। त्रिभुज की रचना। यदि रेखा L1 तथा L2 दो समांतर रेखाएं हैं और रेखा M एक तिर्यक रेखा है तो रिक्त स्थान भरिए। यहाँ L1 L2 ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, M तिर्यक रेखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कोण बन रहे हैं। रिक्त स्थान भरना है। कोण 4 बराबर कोण 6, 4 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है। ये दोनों बराबर हैं। ये कोण कौन से हैं? अंतः एकांतर कोण है। तो यहाँ लिखेंगे हम एकांतर अंतः कोण। कोण 4 प्लस कोण 5, ये 4 है और ये 5 है। इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? इनका योग 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। ये तिर्यक रेखा है। कोण 4 तथा कोण 5 तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतः कोण हैं और इनका योग 180 डिग्री होता है। एक संगत कोण का जोड़ा है। यहाँ पर हमें संगत कोणों का जोड़ा लिखना है। एक जोड़ा लिखना है तो कोण 1 और कोण 5 लिख सकते हैं। कोण 1 कोण 5। दूसरा सवाल, एक त्रिभुज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण गुण। दिए गए समकोण त्रिभुज ACB में ACB समकोण त्रिभुज है। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C ये कितना होगा? कोण A ये है, कोण B यहाँ पर है, कोण C ये है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पर हम 180 डिग्री लिख देंगे। A² प्लस B² ये क्या होता है? समकोण त्रिभुज में आधार तथा लंब के वर्गों का योग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो A² प्लस B² बराबर C²। तो यहाँ पर C² आ जाएगा। C पार्ट, A प्लस B। त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, तो यहाँ पर अधिक का निशान आ जाएगा। अब आगे त्रिभुज की रचना की गई है कि त्रिभुज की रचना हम किस प्रकार से करते हैं। यहाँ पर LMN त्रिभुज की रचना की गई है। ये कोण 90 डिग्री का है। ये 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर पहले ये रफ स्केच बना लिया, तो ये लाइन पे 3 सेंटीमीटर रेखाखंड लिया। M बिंदु N बिंदु, M पर 90 डिग्री का कोण बना के लाइन खींच दी। N को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया जो L बिंदु पर काटता है। L से N को मिला दिया तो त्रिभुज LMN बन जाएगा। आओ प्रयास करें। निम्न में से किस में एक अद्वितीय त्रिभुज खींचा जा सकता है तथा कारण भी लिखें, क्यों या क्यों नहीं। त्रिभुज की रचना करनी है। एक भुजा 4 सेंटीमीटर की है, एक 8 सेंटीमीटर की है और एक 3 सेंटीमीटर की है। तो हम देखेंगे कि दो भुजाओं का योग कितना होगा। 4 और 3 7 सेंटीमीटर हो रहा है और ये 8 सेंटीमीटर है। तो दो भुजाओं का योग भी तीसरी भुजा से छोटा है, इसलिए यहाँ पर त्रिभुज नहीं बनेगा। इसका ये आंसर होगा। तो त्रिभुज यहाँ पर नहीं बनेगा। त्रिभुज नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से छोटा हो गया, जबकि त्रिभुज बनने के लिए दो भुजाओं का योग तीसरी से अधिक होना चाहिए। इसका सेकंड पार्ट है, त्रिभुज XYZ की रचना करें, जबकि दिया है XY बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण X 90 डिग्री तथा कोण Y 120 डिग्री। अगर हम देखें XYZ त्रिभुज बनाएं, मान लीजिए अगर रफ फिगर है, ये XYZ त्रिभुज बना लिया हमने। ये X यहाँ पर, Y यहाँ पर Z ले लिया। कोण X 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री का हो गया। Y 120 का बनाना है, यहाँ पर 120 डिग्री का। XY 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर हो गया। तो इसकी हम जैसे रफ फिगर हमने बनाई है, अगर एक्चुअल बनाकर देखते हैं तो ये 6 सेंटीमीटर की हमने लाइन खींची, ये XY हो गया। X पर 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल इस तरह जाएगा, सीधा जाएगा, 90 डिग्री ये हो गया। Y पर 120 का एंगल है, 120 डिग्री का। तो यहाँ से हम 120 का एंगल बनाएंगे तो ये इस साइड में जाएगा। यहाँ से इसको आगे बढ़ा देंगे। ये किरण ऊपर सीधी जा रही है, लंबवत है, ये किरण इधर जा रही है, तो ये दोनों एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी, इसलिए त्रिभुज नहीं बनेगा। और वैसे भी हमें पता है
कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और यहाँ पर दो कोणों का योग ही कितना हो रहा है, 210 डिग्री हो रहा है, दो कोणों का योग ही। तो इस केस में भी त्रिभुज नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर दो कोणों का योग ही 180 डिग्री से ज़्यादा हो गया। थर्ड पार्ट है त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करें, जबकि दिया है पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर, पी बराबर 60 डिग्री, आर बराबर 30 डिग्री। इसको देख लेते हैं। थर्ड पार्ट है ये, पी क्यू 6 सेंटीमीटर है, ये पी क्यू हमने 6 सेंटीमीटर खींच लिया, पी 60 डिग्री का, पी पर ऐसे कोण बनाएंगे, ये 60 डिग्री का होगा, आर पर कोण बनाएंगे 30 डिग्री का, यहाँ पर ये 30 डिग्री का कोण बन जाएगा, ऐसे जाएगा, ये 30 डिग्री का हो गया, ये आर है। तो हम ये वाला कोण निकाल सकते हैं। पी क्यू यहाँ पर 6 सेंटीमीटर था, ये कोण निकाल सकते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 60 + 30 90, तो ये वाला कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि क्यू पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो पहले तो हम 6 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेते हैं। इसकी सही से फिगर क्या बनेगी, अब फिगर इसकी इस तरह बन जाएगी, सही से फिगर, ये भी रफ फिगर ही होगी। यहाँ पर ये पॉइंट पी ले लेंगे, यहाँ पर ये क्यू हो जाएगा और यहाँ पर आर हो जाएगा। ये 30 डिग्री का कोण, ये 60 डिग्री का कोण और ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो पी क्यू पहले खींचते हम 6 सेंटीमीटर, ये पी और ये क्यू 6 सेंटीमीटर की हो गई। पी पर 60 डिग्री का कोण बनाना है। 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए क्या करते हैं, पी को सेंटर मानकर, केंद्र मानकर हमने एक आर्क लगा दी। अब यहाँ पर हम प्रकार की नोक रखेंगे और एक कट लगाएंगे आर्क में से। तो पहले कट पे 60 डिग्री का कोण बनता है, तो पी बिंदु को और इस इंटरसेक्टिंग बिंदु को मिलाते हुए एक किरण खींच देंगे, ये किरण चली गई। अब हमें क्यू पर 90 डिग्री का कोण बनाना है, 90 डिग्री का। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम क्यू बिंदु को केंद्र मानकर कोई भी त्रिज्या लेकर एक चाप लगाएंगे। अब इस चाप को 2 बार काटेंगे, यहाँ पॉइंट पे प्रकार रखेंगे, एक कट लगा दिया हमने, 60 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ प्रकार रखेंगे, एक कट आगे और लगाएंगे, 120 डिग्री का कोण बनेगा। अब इस और इसका समद्विभाजक करेंगे, प्रकार थोड़ी और खोल लेते हैं, इसको केंद्र मानकर एक चाप ऊपर लगा देंगे, इस बिंदु को केंद्र मानकर एक चाप और लगा देंगे हम। ये दोनों चाप यहाँ पर काट रही हैं, इसको मिलाते हुए एक किरण और खींच देंगे, ये हमने किरण खींच दी। इसको हमें आगे बढ़ाना होगा, ये हमने आगे बढ़ा दिया और इस किरण को भी हमें आगे बढ़ाना होगा। जहाँ ये दोनों काटेंगी, ये दोनों यहाँ पर काट रही हैं, ये बिंदु आर होगा। तो इस तरह से पी क्यू आर त्रिभुज बनेगा। ये कोण 60 डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का होगा और ये वाला कोण 30 डिग्री का होगा। तो इस प्रकार से हम समकोण त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।